तो चलिए आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये वही प्रश्न है जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने खेल से संबंधित प्रश्न इसमें दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया प्रोडनुआ निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक कालिक तैराकी, साइकिलिंग से, जिम्नास्टिक से और ड्राइविंग से। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। अब ओलंपिक खेलों की बात कर दिया है कि ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति जहां पर हुई थी, यूनान, बगदाद, अदन और लाटविया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यूनान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। एथेंस, लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम। इसमें से चारों में से कौन सा सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज्यादा समय के बाद शामिल किया गया था। ड्राइविंग में, ताइक्वांडो में, बीच वॉलीबॉल में, गोल्फ में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, कह रहा है कि श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। मतलब कि जो श्रीलंका के लिए पहला पदक जीतने वाले पहले जो एथलीट थे वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सुशांतिका जयसिंधे, ग्रेसान दांजया, परमी वसंती, मारिस्टेला और डंकन वाइट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डंकन वाइट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है, ये तैराक थे। ये आपको बताना है कि ये किस देश से संबंधित थे। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में तीन, चार, पांच, दो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण सामान्य ज्ञान पदक जीते हैं। मतलब कि स्वर्ण सामान्य ज्ञान पदक जीते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे माइकल फेल्प्स और लारिसा लातलिनीना, उसेन बोल्ट, मोहम्मद अली। तो यहाँ पे इसका माइकल फेल्प्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया गया था। स्वीडन, कोरिया, इटली, रूस। यहाँ चारों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किया खेल को खेलने की मंजूरी दी गई थी। मतलब कि ऐसा कौन सा खेल है जिसको जो है खेलने की 2024 में मंजूरी दी गई थी, ये आपको बताना है। डार्ट, क्रिकेट, ब्रेक डांस, पाका और दौड़। तो इसको ब्रेक डांस को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और रविचंद्र अश्विन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है। मतलब कि वो कौन सा भारतीय है जो पैरा ओलंपिक तैराक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रमोद भगत, सुकांत कदम, शरथ एम गायकवाड़, गौरव खन्ना। तो शरथ एम गायकवाड़ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं। गोल्फ से, पोलो से, ब्रिज से, स्क्वैश से। इसमें से चारों में से कौन सा सही होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। क्या हो जाएगा, गोल्फ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक गेम्स 2024 कहां पर आयोजित होने वाले हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लॉस एंजल्स में, लीमा में,
स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? स्वतंत्र भारत मतलब कि स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप इसमें 1960, 1952, 1948, 1956। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? अब भारत की बात करते हैं 2018, 10, 12, 2006। तो भारत ने कब किया था? भारत की बात करते हैं तो भारत ने 2010 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1909 में, 1956, 1912। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने केयर्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता था? द्रोणावली हरिका, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेवा, पद्मिनी रावत। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोनेरू हम्पी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आपसे मुख्यालय पूछा गया है। इसमें आपको दिया गया है वियना, जिनेवा, लुसाने और मैड्रिड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसाने। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? यस विजयलक्ष्मी, हारिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेव और ऋण पुजारी। इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस विजयलक्ष्मी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, शतरंज, स्क्वैश। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतरंज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ग्रैंड मास्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ग्रैंड मास्टर नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो यहाँ पे कोनेरू हम्पी, पृथु गुप्ता, डी हरिका, रानी रामपाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कह रहा है कि फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि कितना होती है? 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच एक फिक्सिंग को अपराध कहा है? मतलब कि फिक्सिंग को अपराध कहा है, इसको किसने कहा था? यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश फ्रांस, उरुग्वे, ब्राजील, इटली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उरुग्वे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 13, 11। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, अंजलि भागवत, अंजू बाबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे टेनिस से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से और हॉकी से। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोवर्स कप की बात करते हैं, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रोवर्स कप कब आरंभ हुआ था? ये आपको बताना है। 1931, 91, 52, 81। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1891, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप की बात करते हैं तो ये डूरंड कप किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? अब आपको बताना है कौन सी प्रतियोगिता है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है।
डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, फेडरेशन कप। तो रणजी ट्रॉफी नहीं है क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मणितोंबी सिंह मणिपुर के खिलाड़ी हैं और ये कौन सा खेल खेलते हैं, ये आपसे पूछा है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो ये फुटबॉल खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल में स्थित बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। मतलब कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो यह आपका मुंबई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ये आपका फुटबॉल में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियंड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं, ये आपको बताना है। तो 24, 22, 21, 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 22। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सुभाष अग्रवाल, माइकल परेरा, पंकज आडवाणी, गीता सेठी। तो यहाँ पे पंकज आडवाणी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता। तो नई दिल्ली इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीतू राय किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी। हम बात करते हैं जीतू राय की। तो जीतू राय जो है वो निशानेबाजी, शूटिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में IIF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो IIF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मोनाको। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोनाको, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी के एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मंजू रानी, अंजुम मुदगिल, लैसराम सरिता देवी, जमुना बोरो। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंजुम मुदगिल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामिया इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बैडमिंटन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन की बात किया गया है बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एथलेटिक्स। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है, कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है, ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर, मीराबाई चानू, दीपिका पल्लिकल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं। आपसे पूछा गया है उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में से कुशल खिलाड़ी हैं, तार गोला फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक, चक्का फेंक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है। तो ये दीपा कर्माकर की बात करते हैं। दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं, महाराष्ट्र, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप है फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट। तो किसकी चैंपियनशिप है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको बताना है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे है, वे रखा गया है। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, कपिल देव। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।